झीलें पड़ेंगी, क्योंकि राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें हैं। तो उसमें से अपने सबसे पहले खारे पानी की झीलें उठाएंगे, और जो खारे पानी की झीलें करवाने के बाद में जो बच जाएगी वो सारी की सारी मीठे पानी की है। देखिए खारे पानी की जो झीलें हैं इन्हें याद करने की एक बहुत शानदार और एक आसान ट्रिक है भाई, फेमस ट्रिक भी है। देखिए भाई ट्रिक क्या है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े बाप रे, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े बाप रे। ये आसान सी ट्रिक है भाई, आप एक बार दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। और ये जितने भी ट्रिक के अंदर झीलें आ गई और इसमें से कोई दो चार झीलें एक्स्ट्रा है, उसके बाद में जितनी भी झीलें वो सारी मीठे पानी की, ये सारी खारे पानी की है और बच जाएगी वो सारी मीठे पानी की है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखो एक एक करके अपने देखो, कू का मतलब हो गया कुचामन, ये कहाँ है भी डीडवाना, और कुचामन जो नया जिला बना वहां है भी। ता का मतलब हो गया ताल छापर, ये चूरू के अंदर है भी। ठीक है, सा का मतलब हो गया सांबर, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भी। ठीक है, डी से बनेगा डीडवाना, ये भी कुचामन और डीडवाना कुचामन में है भी। ठीक है, का से बनेगा कावोद, ये जैसलमेर में, हमारे जैसलमेर में, ये पास में ही है। ठीक है, पै से बन गया पंचपदरा, ये बालोतरा के अंदर है। और पै से क्या है, तीन झीलें भी, पै से पंचपदरा, पै से पोकरण में है, पोकरण झील है वो जैसलमेर में है, और पित्थमपुरी झील है वो नीम का थाना है। ठीक है, तीन झीलें हैं, एक पंचपदरा, दो पोकरण झील और तीन आगे पित्थमपुरी, ये तीसरी झील है भी। ठीक है, पोकरण कहाँ है, जैसलमेर में है, पित्थमपुरी झील है वो नीम का थाना में है। ठीक है भाई, लू से बन गया लूणकरणसर झील जो बीकानेर में है भाई। ठीक है, और फा से बन गया फलोदी, ये भी फलोदी जिले के अंदर है भाई। ठीक है, डे से बन गया डेगाना। ठीक है, और देखो यहां आ जाओ फिर आगे 10 नंबर, बाप झील है वो है फलोदी के अंदर है भाई। ठीक है, रे से बन गया रेवासा, ये सिक्कर में है। ठीक है, तो ये जिले हैं, और ये जो बच गई, ये जो सारी झीलें आ गई खारे पानी की लगभग। ठीक है, और एक दो झीलें बच गई है, वो मैं आपको नोट्स में नीचे अपन डाल देंगे ना, पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ा ध्यान रखना भी। ठीक है, उस पीडीएफ में पूरी की पूरी झीलें मिल जाएंगी आपको, है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं भी। तो अपने क्या है, ट्रिक देख लिया आपने, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े बाप रे, वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब देखते हैं अपने एक एक करके झील उठाते हैं और उन सभी को पढ़ते हैं भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने झील उठाते हैं सांबर झील, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसीलिए बड़े से ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अगर राज प्रथा चलती थी तो बड़े बेटे को ही राजा बनाते थे, तो अपने बड़े से ही शुरुआत करते हैं भी। ठीक है, तो ठीक है गुरुजी, करो शुरुआत बड़े से। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो सांबर झील है ये जयपुर ग्रामीण में आती है भी, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भी। ठीक है, और इसका निर्माण है वो वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया भी। ठीक है गुरुजी, थाने क्या ध्यान, अरे मेरे को नहीं, क्योंकि वहां एक शिलालेख मिला है, उस शिलालेख का नाम क्या है, बिजोलिया शिलालेख। उस शिलालेख उस दगड़ पे लिखा हुआ मिला है, इसका जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था भी। ठीक है, ये वासुदेव चौहान जो सांबर के चौहान है, इसका संस्थापक है भी। ठीक है, 551 में शायद तक उसने नींव रखी थी चौहान वंश की, है ना। और देखो भी अगर इसका विस्तार देखें भी, कौन कौन से जिले में है, क्योंकि मुख्य तो ये कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में मुख्य रह जाती है, लेकिन और आसपास के जो जिले हैं उसमें भी ये इसका विस्तार है भी। ठीक है, जैसे ऊपर आ जाता है कुचामन और डीडवाना कुचामन, और यहाँ इस साइड आ जाता है अजमेर, और ये आधे से ज्यादा कहाँ है भी, जयपुर ग्रामीण में भी। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंदर फुलेरा तहसील में भी, कहाँ ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, फुलेरा तहसील में भी। ठीक है, 65 किलोमीटर, जो जयपुर रेलवे स्टेशन है उससे 65 किलोमीटर पश्चिम में क्या है, ये फुलेरा रेलवे स्टेशन पड़ जाता है, वहां है भी ये। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। ठीक है, वैसे अगर इसकी अपने ये सांबर झील है, इस सांबर झील की अगर अपने चौड़ाई की बात करें और लंबाई की बात करें तो देखते हैं, चौड़ाई की बात करें तो ये क्या है 5 से 12 किलोमीटर, यानी ऐसे इस प्रकार से फैली हुई, नाग बेटा खाती हुई। ठीक है, इस प्रकार से झील है। ठीक है, और देखो भी अगर इसकी लंबाई की बात करें, ऐसे लंबी कितनी है, तो लंबी है 32 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में अगर नमक उत्पादकता 8.9, एक बात ध्यान रखना, भारत के अंदर पूरे भारत में 100% नमक उत्पादन होता है, उसमें से 8.9% जो नमक है वो सिर्फ अपने राजस्थान की सांबर झील से होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेते हैं ये प्रश्न। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है,
कौन कौन सी नदियां इसकी जो जल की पूर्ति करती है? तो नदियां कौन सी है? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। नदियां कौन सी है? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। इस हिसाब से 3-4 बार नाम लोगे तो याद हो जाएगा थाने, ठीक है। अगर बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल है इससे कितनी ऊंची है भी? समुद्र तल से है ये 367 मीटर ऊपर है भी समुद्र तल से, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें देखते हैं भी, ठीक है। अगर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है? आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हो भी। इस प्रकार से जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर बोलते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं। इसकी अगर बात करें अक्षांश और देशांतर में, तो अक्षांशीय विस्तार देखें तो 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है भी इसका, ठीक है। अगर देशांतरीय की विस्तार करें, देशांतर की विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है भी, ठीक है। और देखते हैं भी इसमें क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भी, ठीक है। और अगर अपने बात करें विश्व की, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है कैस्पियन है भी, ठीक है। और भारत की चिल्का है भी, ठीक है। तो ये अपनी सांबर झील है, इसकी जो मेन बातें अपने की है। और बाकी जो इसके आसपास है वो मैं अभी करवाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं जो सांबर झील है ना, इसके आसपास क्या क्या है, ठीक है। जो सांबर झील है इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, अब अपने उसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? सांबर झील है। क्या है? सांबर झील है। इस सांबर झील के अंदर जो नमक तैयार होता है ना, नमक बनाने की प्रक्रिया वो है क्वार पद्धति। कौन सी पद्धति है भाई? क्वार पद्धति क्या होती है भाई? जहाँ खेत के अंदर जो मतलब रूणियां बोलते हैं अपने ना, रूणियां या बोलते हैं क्यारी बनाकर, खेत के अंदर जो क्यारी होती है ना, उस प्रकार से उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद में जब वो सूखती है तो उसमें नमक तैयार हो जाता है भाई, ठीक है। तो नमक तैयार होने की प्रक्रिया क्या है भाई सांबर झील में? वो है भाई क्वार पद्धति। ध्यान रखना, क्यारी के अंदर डाल के पानी सुखाया जाता है, उससे नमक तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर देखना एक बात और बताता हूं आपको, यहाँ शैवाल पाया जाता है। क्या? शैवाल होता है ऊपर जो हरे कलर की परत आती है ना, उस प्रकार का यहाँ क्या पाया जाता है? एक शैवाल पाया जाता है, उसका नाम है रूपाई रूलिना नामक एक शैवाल है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा देखेंगे तो वो है अपने 65% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं भैया क्या 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 चीज है। देखो भाई एक मंदिर है, कौन सा? शाकंभरी माता, जिसे बोलते हैं तीर्थों की नानी, जिसे तीर्थों की नानी भी कहते हैं, वो भी यही है भी, ठीक है। और देखते हैं भी क्या है, ये शाकंभरी माता ये चौहानों की कुल देवी है भी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक यहाँ मस्जिद भी है भाई, क्या है? मस्जिद भी है। एक यहाँ क्या पाई जाती है भी? मस्जिद भी पाई जाती है। जो मस्जिद है वो किसकी है? नालीसर मस्जिद है, ध्यान रखना। अगर आपको पढ़ना है, याद करना है, तो इसको बार बार आप पढ़ोगे ना, तभी आपको ये चीज याद होगी भाई, ठीक है। एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती है भाई, ठीक है। देखो भाई राजस्थान का जीके बहुत आसान है, ये जियोग्राफी पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान की, जीके बहुत आसान है राजस्थान का, लेकिन पढ़ने के लिए क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, ठीक है। और वो क्षमता अपने को बार बार रिपीट करने से वो क्षमता अपने अंदर पैदा होगी। अपना दिमाग बंद करो, आंखें बंद करो, जो चीज अपने को याद नहीं होती है तो शाम रंग में डूब के फिर याद करने का प्रयास करो, आंखें बंद करो, उसको बोलो तो आपको जरूर याद होगी, ठीक है। और देखते हैं भी जो जोधा और अकबर का जो विवाह स्थल भी यहीं फेरे हुए थे उनके भी, ध्यान रखना, ठीक है, अकबर और जोधा के। और यहाँ देखो इसके अपने झील के किनारे क्या है? रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था इसको। रामसर साइट है जो क्या पर्यटक स्थलों के लिए, घूमने के लिए, जो इसका विकास के लिए इसको सम्मिलित किया गया था, वो 23 मार्च 1990 में किया गया था भाई, ठीक है। और संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश भी यहीं दिए थे और दादू पंथी की जो स्थापना भी यहीं की थी भाई, ठीक है। और देखो भाई यहाँ क्या पक्षी आते हैं? क्या है? पक्षी आते हैं। कौन कौन से पक्षी? कुर्जा जो खिचन गांव से आते हैं, ठीक है। और दूसरा है राजहंस जो गुजरात का राज्य पक्षी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखते हैं इसके किनारे क्या है। इसको क्या है 1960 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड में शामिल किया गया था और 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड यहां इसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है, नमक बनाने के लिए, ठीक है, दोनों। और ध्यान दो भाई
यहाँ नमक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। समुद्र के अंदर 1 लीटर पानी में 35% नमक पाया जाता है भाई, 35% क्या पाया जाता है, नमक। लेकिन यहाँ भी नमक की मात्रा काफी है भाई इस झील के अंदर, सांबर झील में। इसके कारण क्या है, उस नमक की मात्रा को कम करने के लिए यहाँ वृक्ष लगाए जाते हैं। उन वृक्षों का नाम क्या है, सवेडा फ्रूटी, यानी फ्रूटी मिठास के लिए होती है ना, फ्रूटी पीनी यानी मीठी चीज पीनी है ना, तो यानी पानी की जो लवणता कम करने के लिए यहाँ कौन सी चीज उपयोग, कौन से पौधे लगाए जाते हैं, सवेडा फ्रूटी और साल्वेडोर, ये 2 पौधे हैं, ये लगाए जाते हैं भाई सांबर झील के आसपास में, ताकि इससे जो नमक की मात्रा है वो कम हो। ठीक है। और चीज देखते हैं, अगर अपने बात करें विश्व की बात करें, विश्व में देखो भी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलें, देखो खारे पानी की झीलें को मतलब ये भी सबसे खारी, यानी पीने चाकते हैं ना उस प्रकार से खारी, ऐसे नहीं भी एक ये झील खारी झील है ये खारी, ऐसे नहीं, उसका स्वाद में सबसे खारी कौन सी है। अभी अगर विश्व की बात करें, विश्व की बात करें तो वोन झील तुर्की के अंदर है जो 303% खारी है अभी। ठीक है। मर्त सागर ये भी एक झील है अभी, ये जॉर्डन में है 238%। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट झील करवाता हूं। तो दोस्तों आप देखते हैं दूसरी झील कौन सी है अभी, दूसरी झील है पंचपदरा झील। कौन सी, पंचपदरा झील। ये कहां है अभी, बालोतरा में है। बाड़मेर से एक अलग नया जिला बनाया है बालोतरा, पहले तो बाड़मेर में आती थी और वर्तमान में बालोतरा में है। ठीक है। तो बालोतरा में है ये जो पंचपदरा झील है, इसका निर्माण है वो पंचा नामक भील ने करवाया था अभी। ठीक है। किसने, पंचा नामक भील ने। एक भील जनजाति है अभी जो गुजरात साइड में बहुत है, और बाड़मेर और पंचपदरा गुजरात साइड ही है। तो वहां जो इस झील का निर्माण है वो पंच नामक भील ने करवाया था, और इसका विस्तार है वो 25 वर्ग किलोमीटर, यानी 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भी इसका विस्तार है। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई 25 किलोमीटर में है। ठीक है। और ये वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, इसको ना खारा पानी मिलता रहता है अभी। ठीक है। नदियों द्वारा खारा पानी मिलता रहता है। ठीक है। लूणी नदी भी यहाँ पानी देके जाती है। कौन सी, लूणी नदी, लूणी नदी यहाँ पानी देके जाती है अभी। ठीक है। इसे खारा पानी वैसे मिलता रहता है। ठीक है। और देखो भाई पंचपदरा के अंदर और क्या क्या चीजें फेमस है अभी, देखो क्या क्या चीज, देखो यहाँ NaCl यानी नमक के अंदर NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है। कितने परसेंट है, 98% है। ठीक है। और इसके कारण जो यहाँ का नमक है इसको सर्वश्रेष्ठ नमक कहा जाता है, खाने योग्य नमक है ये। लगभग आप अपनी थैली, जब वो घर पे नमक वाली थैली लेके आते हैं ना, उसके अंदर पंचमार को लगा होगा, वहां लिखा होगा, झील का नाम लिखा होगा पंचपदरा झील, ध्यान से पढ़ना भी। ठीक है। और यहाँ जो नमक है ना, नमक तैयार करने की क्या पद्धति है, देखो नमक तैयार जाति पूछ ले तो यहाँ भी पंचपदरा झील है, यहाँ कौन सी जाति नमक तैयार करती है, तो जाति पूछ ले तो खारवाल एक जाति है, वो क्या नमक तैयार करती है। अगर पद्धति पूछ ले तो पद्धति है, ध्यान रखना दोस्तों, पद्धति है वायु या रेस्ता पद्धति। वो क्राइम डाल के और ऐसे करते हैं, वो क्या नाम लेते हैं, वो दंताड़ी वगैरह से ऐसे नमक सुखा के तैयार करते हैं। ठीक है। और मोरली झाड़ से क्या ये नमक तैयार करते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या है, कुओं द्वारा भी नमक तैयार होता है। कुओं के अंदर पानी भर के छोड़ देते हैं, उसमें फिर वो पानी सूख जाता है, वो नमक नमक रह जाता है। ठीक है। जिसे बोलते हैं कोशिया पद्धति। कुओं द्वारा नमक तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोशिया पद्धति। और अगर लवणता के आधार पर बात करें अपने भी, खारी यानी खारे के आधार पर जैसे चाकते हैं उस हिसाब से बात करें, तो लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील यही है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये अपनी जो पंचपदरा झील है ये कंप्लीट है होगी, और इसके अंदर से कोई प्रश्न नहीं पूछते ज्यादा, यहीं से पूछ लेंगे, अगर पूछेंगे तो इसी में से पूछ लेंगे। और जो ये लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भी ये मान लो PDF है इसका वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अपने आप नेक्स्ट करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट झील देखिए दोस्तों, नेक्स्ट झील है डीडवाना झील। कौन सी भाई, डीडवाना। डीडवाना झील कहाँ है, डीडवाना कुचामन जो जिला बना है, नया जिला, पहले नागौर में थी लेकिन जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, वहां यह झील पड़ जाती है डीडवाना। ठीक है। डीडवाना झील का उपनाम की अगर बात करें, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो है खालदा। खालदा नाम भी डीडवाना झील का ही नाम है दोस्तों। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना भी। ठीक है। अगर अपने इस डीडवाना झील की बात करें, अक्षांशीय विस्तार क्या है,
तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय, इसका है जो अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसके देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी, पूछते नहीं है लेकिन कई बार बड़े एग्जामों में पूछ लेते हैं, लेकिन सेट है और ये क्या नाम है BSTCSO में नहीं पूछते भी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात और है दोस्तों, अपने झील पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा ध्यान है वो झील पर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं सर इसके पास वो मंदिर है, वो जब अपने मंदिर पढ़ेंगे ना उस समय आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अभी अपने को सिर्फ झील पे ही ध्यान देना है। ठीक है, एक और ध्यान रखना भी, नमक, इसका जो नमक है ना ये खाने योग्य नहीं है अभी। क्यों सर? क्योंकि इसमें क्या है NaS पाया जाता है। ठीक है, यानी सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, इसलिए खाने योग्य नहीं है भी। ठीक है, और यहाँ जो नमक तैयार करने की पद्धति है, नमक बनाने की जो पद्धति है वो ब्राइन पद्धति है भी। कैसी पद्धति है? ब्राइन पद्धति है। और स्थानीय संस्थाएं, जो यहाँ स्थानीय संस्थाएं हैं जो नमक तैयार करती है उसको देवल बोलते हैं भी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना भी। ठीक है, और इस झील के बारे में और देखो भी, इसके नमक से कागज तैयार होते हैं। जो ये डीडवाना झील है, आपसे प्रश्न पूछ ले भी कौन सी झील से कागज तैयार होता है, तो ध्यान रखना डीडवाना झील से क्या है अपने कागज तैयार होता है। ठीक है, और ध्यान रखना भी इसके बारे में, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम यंत्र यहीं स्थापित है भी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट झील करवाता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट झील देखते हैं। नेक्स्ट झील है 4 नंबर झील है लूणकंसर झील। ये कहां है भी? बीकानेर में। यहां से हमारे कोई 30-40 किलोमीटर दूर है भी। ठीक है, बस अब अपने को नाम और झील का नाम और कहां है यही पता लगाना है भी। एक एक दो बातें वो और देख लेंगे। ठीक है, जो लूणकंसर झील है ये बीकानेर में है भी। ठीक है, और इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती है 5 नंबर कावोद झील। ये हमारे जैसलमेर में अभी कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्चतम नमक मिलता है, खाने योग्य नमक मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी। ये कहाँ है भी? कावोद जैसलमेर में अभी। ठीक है, फिर है बाप झील। वो कहाँ है भी? फलोदी में। बाप कहाँ है? फलोदी में। बाप झील कहाँ है? फलोदी में भी। ये ध्यान रखना। और इस झील का क्या है अभी? राज्य का पहला कोयला यंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था अभी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी बाप झील की। फिर है 7 नंबर नावा झील। कौन सी? नावा कहाँ है? डीडवाना कुचामन। कहाँ है भी? डीडवाना कुचामन। भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई थी भी। ठीक है, और आयोडीन युक्त नमक मिलता है भी, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट झीलें है ना, ये वाली जो झीलें, इनका झील का नाम और जिले का नाम, ये दो ही चीजें याद रखनी है भी। ठीक है, देखो भी, जैसे 8 नंबर है रेवासा झील का है भी सिक्कर में। पोखरण झील का है? जैसलमेर में। ठीक है, और फलोदी झील का है? तो फलोदी में, जिला नया बनाए भी। कोछोर झील का है? सिक्कर में। ताल छापर झील का है? चूरू में। और पिथमपुर झील का है? नीम का थाना भी। ठीक है, तो खारे पानी की जितनी भी झीलें ये कंप्लीट हुई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि अगर हम कोई नई वीडियो चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आता है भी। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना भी। ठीक है।